जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। माघ महीने की आज का अध्याय सुनेंगे और साथ ही में आज सुनी जाने वाली कहानियां भी सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, मनुष्यों की रचना की, लेकिन अपनी इस रचना से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर सिर्फ मौन ही मौन छाया हुआ है। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडलों से जल को अपनी हथेली में ले लिया और कुछ संकल्प किया। उस जल को उन्होंने चारों ओर छिड़क दिया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सामने प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या भगवान विष्णु से निवेदन की। जब उनकी समस्या का पता लगा, तब भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी के आह्वान करने पर भगवती दुर्गा देवी वहां पर तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देवी दुर्गा से इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की प्रार्थना पर आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो तुरंत ही एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और दो हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को भी वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल उत्पन्न हो गया। पवन चलते समय सरसराहट करने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को शब्द और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती कहकर पुकारा। फिर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी देवी विष्णु जी की शक्ति है, देवी पार्वती महादेव जी की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति रहेंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति माँ दुर्गा तो सभी देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी, वाग्देवी सहित बहुत से नामों से पुकारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये विद्या और बुद्धि की दाता हैं। संगीत को उत्पन्न करने के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। ये बसंत पंचमी के दिन से प्रकट हुई थी, इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को वरदान देते हुए कहा था, हे देवी, बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा की जाएगी। बसंत पंचमी के दिन जो कोई भी सरस्वती पूजा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, उन्हें विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो शहर में रहता था, महीने दो महीने में घर आता था। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। शुक्रवार भगवान की पूजा करती थी। शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाती, नहलाती धुलाती, रोज घी का दीपक जलाकर पूजा करती। एक दिन बहू से कहने लगी कि बहू, कार्तिक का महीना है, मुझे कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ में जाना है, तो तुम मेरे शुक्रवार भगवान की पूजा कर लेना। अब सास बहू को पूजा की सारी विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। उसे तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसने शुक्र भगवान की पूजा नहीं की। अब शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहू को आया गुस्सा। उसने घर में झाड़ फूक कर शुक्र भगवान की मूर्ति उठाई और कूड़े में डाल आई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास जब कार्तिक नहाकर वापस आई, तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो उसे अपने घर का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। अब वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। बहू से पूछा कि मेरे शुक्र महाराज कहाँ गए, तो बहू ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है।
अब बुढ़िया बेचारी बड़ी दुखी हुई, कुछ नहीं खाया पिया, भूखी पड़ गई। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और कहने लगे कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, मेरी मूर्ति भी कूड़े में फेंकाई है, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, विनती की, आरती की, शुक्र महाराज से माफी मांगी। अब शुक्र महाराज प्रसन्न हुए तो घर में धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हो गए। लड़के का भी काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। अब बहू को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब सास बहू दोनों शुक्र भगवान की पूजा करने लगी। सास बहू दोनों शुक्रवार का व्रत करने लगी। बहू कहने लगी कि हमारी तो बुद्धि खराब हो गई थी जो कूड़े में मैं शुक्रवार की मूर्ति फेंक आई। तो सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से भी मत रूठना। जैसे सास पर आपने अपनी कृपा की ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, मोह माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए हैं। शहर की बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है, कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे रोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था, वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, पर वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। सामने देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?
शीला ने सकचाकर कहा, माँ आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसको शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे लगा तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। दुख के पीछे सुख आता है तो सुख के पीछे दुख आता है। ध्यान रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है और तेरे दुख की बात मुझे कहो। तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख शांति थी, भरपूर खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हमारी गृहस्थी शांति के साथ चल रही थी। ईश्वर भक्ति में हम अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब जुआ की आदत हो गई। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति अति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, यह व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिलता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो सिक्का भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप लगाकर महालक्ष्मी जी की पूजा करो। महालक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र और महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। इसके बाद लक्ष्मी सत्वन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को
हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चला लो। आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माता के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माता का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य ही करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह होनी चाहिए यह भी आप कृपा कर मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए, अब मैं वह तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में दो। सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माता की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात महालक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, कभी क्रोध नहीं किया। शाम हुई तब हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई। नाक की चुन्नी निकाल उसे धो शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी वैसी शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन आदि किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वही प्रसाद में रख ली और वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के व्यवहार में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई।
शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन भाव से प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर उसने माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही उसका फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, अब वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले के जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अब हम सुनते हैं माघ मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा को ही आगे बढ़ाते हैं। पांचों कन्याएं विलाप करने लगी और बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। फिर वे अपने घर पर लौट आई। जब घर में आई तो उनकी माताओं ने पूछा कि आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि हम बहुत थक गई हैं और जाकर सो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार अपने आशय को छुपाकर वह विरह की मारी सोती रही। अपने घर आकर ना उन्होंने खाना खाया ना पानी पिया, बस ऐसे ही सोती रही। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं से पूछकर गौरी पूजन के लिए गई। तभी ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आए। उनके आने पर उन कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल के सूर्योदय को देखकर कहती है। उनको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वह उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी, अरे मूर्ख, उस दिन तो तुम भाग गए थे, लेकिन आज हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। हमने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सब ठीक है, परंतु मैं अभी विद्याभ्यास कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले बिल्कुल नहीं कर सकता। यह बातें सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार से बोली जैसे वैशाख के महीने में कोयल बोलती है, और बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है, ऐसा पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो अब आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कहा सही है, परंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तब वे कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाए उसी समय ग्रहण कर लेने चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल में उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम सबसे गंधर्व विवाह कर लें। इतना सुनकर उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, व्रती रहकर इस समय विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे के हाथ छोड़े और अपने हाथों से उसी को पकड़ लिया। सुशीला और सुसवरा ने भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया,
चंद्रिका ने मुख चूम लिया। फिर उसने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, अतः पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप को सुनकर वे उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधों को तुमने क्यों श्राप दिया है? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ अब पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध के कारण उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए। बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों को चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उन सरोवर पर इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उन्हें देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों ओर से घेर लिया। उसी समय वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ब्रह्म तेज से दमक रहे थे। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने नहीं ठहर सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि ब्राह्मण हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का सब परिचय देकर सब वृतांत उन्हें सुनाया और कहने लगे, हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि को दया आ गई और वे वेदनिधि ब्राह्मण से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। लोमश ऋषि ने आगे क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अन्नदान के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने से ले आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नितनेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब दूतों ने पूछा, माई अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली
तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई, क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी पढ़ दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसीलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ।
तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रही हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो।